हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मार्केट की पोजीशन आप लोगों के सामने है जी। मार्केट ना रुकने का नाम इस वक्त ले रही है और मार्केट चली जा रही है और चाहती है कि जुलाई अभी शुरू हुआ है तो जुलाई खत्म होने से पहले पहले जो है वो अपना टारगेट हिट कर ले। और उसके बाद जो है वो जुलाई के अंदर हमें अच्छी ट्रेडिंग कराती रहे, जो कि अभी फिलहाल मार्केट के अंदर बहुत अच्छा सिलसिला हमें नजर भी आ रहा है। लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो मेरी, जुमेरात के दिन जब मैंने बनाई थी लास्ट वीक की वीडियो, उसके अंदर आपको बताया था कि जब मार्केट ऊपर जाती है ना, जब ट्रेंड सीधा होता है, जब ट्रेंड सीधा होता है, जब सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं, तो उस वक्त रेजिस्टेंस काम नहीं करते, उस वक्त रेजिस्टेंस टूटते रहते हैं और स्टॉक्स या मार्केट जो है वो ऊपर जाते रहते हैं। और इसी तरीके से जब सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं, ओवरऑल नेगेटिविटी होती है, तो आप जितनी भी पॉजिटिव बात कर लो, बात नीचे की होती है। मतलब सपोर्ट टूटता रहता है और वो स्टॉक या मार्केट जो है वो नीचे ही आती रहती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। सारी चीजें एक तरीके से आप कह लीजिए कि अनफोल्ड होने के बाद हमारे सामने जो पिछले 6 महीने में आई, और उसके बाद मार्केट थमी हुई थी, तो मार्केट थमी हुई थी तो वो जो थमी हुई मार्केट थी वो एकदम से बाउंस बैक की और बड़ी स्पीड से ऊपर गई है। और ये जो पोजीशन है आपके सामने है कि आज भी मार्केट 1,30,000 पे बंद हुई है और ये एडजस्टेड क्लोजिंग है 1,30,334। वरना तो इंडेक्स जो है वो हमारा इंट्राडे हाई पे आज के दिन में बंद हुआ है 1,30,500 पे। और 2144 पॉइंट प्लस सेट मार्केट बंद हुई है आज के दिन। जो मार्केट का सबसे बड़ा साथ दिया है वो कमर्शियल बैंक्स ने दिया है। बगैर रुके कमर्शियल बैंक्स चल रहे हैं आज। बेसिकली मैं कहूंगा आज का जो पूरा दिन गया है उसके अंदर स्टॉक वाइज तो काम अच्छा हुआ है, काफी अच्छा हुआ है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर आज के पर्टिकुलर दिन उतनी ज्यादा रेंज नहीं बनी। लेकिन जो इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली चलता रहा, तो आज जरा से स्टॉक्स थोड़े से रुके रहे लेकिन इंडेक्स बहुत अच्छा चलता रहा। थैंक्स टू कमर्शियल बैंक सेक्टर 1529 पॉइंट तो सिर्फ इसी के हैं। बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर भी चल पड़ा। फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छी मूव आ गई आज। सिटी फार्मा हो, सर्ल पाकिस्तान कैप लग गया, इसके अलावा बीएफ बायो है, लिविन फार्मा है, सबके अंदर काफी अच्छा काम हुआ। फर्टिलाइजर सेक्टर चले आ रहा है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में एसएनजीपी जरा स्पीड से ऊपर आ गया। एसएसजीसी ने नया रेट दिखा दिया, 45 को क्रॉस कर दिया। क्लोजिंग बैरल अभी तक नहीं आई, तो ये सूरत रही। और भाई आखिरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी थोड़ी सी जान दिखाई, जीएल वगैरह ये भी थोड़ा मूव देना शुरू कर गए हैं। तो जो आपको बता रहा था मैं कि जब सीधी मार्केट होती है तो रेजिस्टेंस टूटते हैं, और ऐसी मार्केटों के अंदर आपने फिर इंतजार करना होता है कि आपकी जो चीजें फंसी हुई हैं, जो स्टॉक्स फंसे हुए हैं, फिर उनके अंदर बारी आना शुरू होगी। पता चला आप बारी आने से पहले निकल जाए तो फिर वहां पर आपको नुकसान का सामना होता है और फिर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि एक जगह से निकला दूसरी जगह पे घुसता है। मिसाल के तौर पे अभी अगर आपकी आंखों का तारा बना हुआ है बनीज लिमिटेड या बीआईपीएल, वो काफी बढ़ गया है ना, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यार और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ठीक है, मार्केट में जहाँ एक सेलर मौजूद है वहां बायर भी मौजूद है, बट आप एक चीज नुकसान में बेच के और फिर वहां पे जा रहे हैं जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, 30-30, 35-35, 40-40% बढ़ चुकी है, तो उसके रुकने के चांसेस ज्यादा है। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपने चलना होगा। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि इंतजार किया जाए अपनी बारी का। जिस तरह फार्मा के अंदर आज बारी आई, ऑटो के अंदर बारी आई, टेक्नोलॉजी में पिछले 2-3 दिन से नेटसोल की परफॉर्मेंस आपके सामने है, एयरलिंक की आपके सामने है, टेलीकार्ड इवन चल रहा है, हल्का फुल्का मूव इंट्राडे का ही सही लेकिन दे रहा है। तो आपके स्टॉक्स आपको मूव बिल्कुल देंगे, ऐसी मार्केटों के अंदर ही मूव देंगे। और ये मार्केट खैर अब कहाँ जाके रुकेगी और क्या स्ट्रेटजी आगे की होगी, इंशाल्लाह उस पर आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो ये हमारा जी चैनल था, बड़ा चैनल, बड़े ट्रेंड का चैनल, यानी कि डेली का चैनल, और उसका फिलहाल जो टॉप है अब वो लगता हुआ सा नजर आ रहा है, जो कि करीबन 1,32,500 नजर आता है अगर एग्जैक्ट टॉप को मिलाऊं। तो कल के दिन भी एक रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट आज खैर उससे ऊपर ही खुली थी। ये ट्रेंड लाइन थी, हमने मार्क करके अपने जो हमारा व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर और व्हाट्सएप चैनल पे भी इवन ये ट्रेंड लाइन दिखाई थी। ये एक एरिया था मार्केट का जी, ये एरिया, ये एक टॉप, फिर उसके बाद ये मार्केट का दूसरा टॉप, और फिर मार्केट ने कल ये तीसरा टॉप लगाया था और आज इससे ऊपर ही खुली और ऊपर ही ट्रेड कराती रही। तो वही बात आ गई कि रेजिस्टेंस को मार्केट किसी खातिर ख्वाह चीज में ला ही नहीं रही, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर जा रही है। अब जो है जाहिर है चैनल का टॉप है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिंग, कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, आनी भी चाहिए, वो एक हेल्दी होगी। अभी अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि यार मार्केट यहाँ से नीचे आए और फिर मैं बाइंग करूं, देखें मार्केट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है मंदी नेगेटिविटी, एक होती है करेक्शन। स्टॉक वाइज करेक्शन, सेक्टर वाइज करेक्शन, मार्केट की इंट्राडे करेक्शन, किसी दिन आज 2,500 पॉइंट प्लस बंद हुई है, कल 2,500 पॉइंट माइनस बंद हो जाए तो वो करेक्शन कहलाएगी, वो प्रॉपर करेक्शन कहलाएगी। वहां पर अगर आपको फिर वो धड़ाधड़ मैसेजेस आना शुरू होना कि देखा मैंने बोला था गिरेगी, देखा मैंने बोला था गिरेगी, देखा मैंने बोला था गिरेगी, तो उन वाली आवाजों के ऊपर फिर आपने कान नहीं धरना, क्योंकि वो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव ही बात करते हैं। वो कहते हैं डाउन टर्न हो जाएगा, डाउन साइड हो जाएगी मार्केट। लेकिन आपने समझना है कि डाउन साइड के अंदर और करेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है। तो वो जो यहाँ से अगर मार्केट का पलटना होगा तो किसी भी लेवल पे या फिर इस लेवल के करीब करीब 1,26,700 का पुराना हाई है, मार्केट समझती है कि भाई दोबारा रीटेस्ट करने आना चाहिए, करेक्शन लेनी चाहिए, तो छोटी मोटी इंडेक्स की करेक्शन हो गई। सॉरी, लेकिन स्टॉक अच्छे तरीके से खड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, माल बेच के निकलेंगे? नहीं, आप तो अपने स्टॉक्स का होल्ड करेंगे। आप कहेंगे भाई मेरा स्टॉक बिल्कुल सही तरीके से खड़ा हुआ है, उसने अपने सपोर्ट से ऊपर अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, भले नीचे है, मैं खड़ा करके मैं जो है वो होल्ड करके रखता हूँ, यहाँ पे खड़ा रहेगा वो स्टॉक, और इंशाल्लाह जब जो ही मार्केट करेक्शन लेके वापस ऊपर जाएगी तो मुझे बेचने का मौका मिलेगा। मार्केट यूं तो नहीं चलेगी, यूं जाके यूं आएगी ना, तो यूं आने में ये करेक्शन होगी, ये नेगेटिविटी, मंदी नहीं होगी, मंदी की कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने में जो लोग आपको बोलना शुरू कर देना, कभी मैंने बोला था गिरेगी, मैंने बोला था गिरेगी, देखा मैं बोलता था गिरेगी, देखा मैं बोलता था
रही थी, आपको मरवा दिया, आपको भसवा दिया, उन लोगों को फिर आप बताइएगा कि भाई ये खुदा के बंदे ये करेक्शन है, छोटी सी करेक्शन है, यूं आने के बाद वापस यूं जाना है मार्केट ने, ठीक है। तो बहरहाल जी ये टॉप है, अब ये टॉप होता है नहीं होता, कल के दिन क्या होता है, नो बडी नोज, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रही है। हाँ, एक चैनल के हिसाब से देखें तो ये काफी अच्छा टॉप बनता है और काफी अच्छा एक प्रॉफिट टेकिंग का एरिया बनता है। तो मेरी सजेशन आप लोगों को रहेगी कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब किन स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्या मतलब, ये जो स्टॉक हमारे सामने इतने नजर आ रहे हैं सबके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, क्या करें। अब देखिए बाइंग भी करवाई हमने, तो सेलिंग का भी मैं बता देता हूँ, स्पेसिफिक स्टॉक्स आपको बता देता हूं मैं। कोशिश करता हूं आज काफी सारे स्टॉक्स आपके भी कवर कर लूं, कोई टॉपिक आज के लिए मैं नहीं बता रहा हूं और इंशाल्लाह आज आपके टॉपिक, आपके जो स्टॉक्स हैं उनको ज्यादा रिव्यू करता हूं। तो देखें जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं ना, जैसे एसएसजीसी है, बीएफ एग्रो है, बीआईपीएल है, फैसल बैंक है, बनीज लिमिटेड है, मैकपैक फिल्म्स वगैरह है, ये चले जा रहे हैं कंटिन्यू, तो ये मोमेंटम में है। तो मोमेंटम में तो क्या है कि मोमेंटम में तो ट्रेडिंग करनी होती है, और ट्रेडिंग के अंदर आपने उसी दिन लेके उसी दिन बेचना हो, जो इंट्राडे करते हैं तो वो उसी दिन बेच देंगे और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। मतलब बेचना है आपने, उसी दिन ऊपर जा रहा है वो स्टॉक बेचेंगे, अगले दिन फिर बाइंग करेंगे, फिर बेचेंगे, फिर बाइंग करेंगे, क्योंकि अगर वो मोमेंटम वाला स्टॉक हल्का सा भी करेक्शन लेता है ना तो वो बड़ी स्पीड से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये एक तो होगा ये वाले मोमेंटम स्टॉक जिनके अंदर आप लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं ना, साथ साथ उतरते चढ़ते हैं। अब वो स्टॉक्स जिनके अंदर कुछ ना कुछ बेचना है, वो यही एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे फैसल बैंक बहुत बढ़ गया, बहुत स्पीड से बहुत ज्यादा बढ़ गया, बीको बहुत स्पीड से बहुत ज्यादा बढ़ गया, बनीज लिमिटेड बहुत स्पीड से बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इनके अंदर ही सेलिंग आएगी। अब जो बाइंग की तरफ आएंगे आप कि भाई यहाँ पे सेलिंग करके मैं इनके दूसरे स्टॉक्स के अंदर बाइंग की तरफ आऊं, तो वो कुछ अच्छे स्टॉक्स मैंने निकाल के रखे हैं जिनके अंदर अभी मजीद मजीद गुंजाइश बाकी है, जिनके अंदर बहुत गुंजाइश बाकी है। इंडेक्स अगर 1,30,000 है तो वो अभी भी नीचे जो है वो 1 लाख इंडेक्स के ऊपर या उससे भी नीचे खड़े हुए हैं, और उन्हीं रेट्स के ऊपर खड़े हुए उनके अंदर अभी तक ट्रेंड या मोमेंटम बना नहीं है। तो वो है सर्ड पाकिस्तान, सिटी फार्मा, बीएफ बायो 11 फार्मा सेक्टर के अंदर। टेक्सटाइल में आ जाऊं तो निशात मिल है, गुल अहमद है, इमेज पाकिस्तान है, एसगार्ड 9 है, यूसुफ विविंग है। अब इमेज पाकिस्तान है वो ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है, तो वो मोमेंटम में आना शुरू हुआ है, तो उसमें ट्रेडिंग करेंगे। निशात मिल है ब्रेकआउट दे दिया, ट्रेडिंग में आना शुरू हुआ है, मोमेंटम में काम करेंगे। एसगार्ड 9 है चलना शुरू हुआ है तो उसको लेके चलेंगे। यूसुफ विविंग है चलना शुरू हुआ है उसको ले, तो इस तरह से फिर आपने स्ट्रेटजी बनानी है। ट्रीट कॉर्पोरेशन, प्रेमा, एफएफएल, एफसीपीएल, ये फूड में टॉपिक है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी में आ जाऊं तो एयरलाइन, सिमेट्री, नेटसोल सिस्टम्स, ये आपके लिए टॉपिक है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल में दो ही हैं, एफसीएल और पाक इलेक्ट्रॉन। जो शरिया है, मैं हम सिर्फ शरिया में काम करते हैं, मैं शरिया स्टॉक से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सीमेंटों के अंदर दो सीमेंट हैं जिनमें बहुत अच्छी ट्रेडिंग मिलेगी, और एक बड़ी सीमेंट है जिसको जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखना चाहे तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं, जिस तरीके से मैपल लीफ सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, दोनों के अंदर उस तरह चाल नहीं बनी है, मोमेंटम बना नहीं है, उनके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बनेगा, काम करने का तेज मौका मिलेगा। और तीसरा है लकी सीमेंट, जिसने इन्वेस्टमेंट प्लस स्विंग करनी है, लकी को बिल्कुल भी ना छोड़ें, लकी को बिल्कुल अपने पास जमा करें। इसके अलावा जी ऑयल एक्सप्लोरेशन में या ऑयल सेक्टर में आ जाए बेसिकली, तो पीपीएल ओजीडीसी मैं नहीं समझता छोड़ना चाहिए, पीपीएल ओजीडीसी में बहुत चार्म है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। इसके अलावा पीएसओ, एसएनजीपी, इनके अंदर भी काफी जगह है। केमिकल में आ जाऊं तो डॉल, लॉट केम, ईपीसीएल, एनआरएसएल, ये चले ही नहीं है स्टॉक्स, ये स्टॉक्स चले ही नहीं है। यहाँ पे पैसा डालेंगे तो यहाँ पे पैसा आपका सही तरीके से बनेगा। इसी तरीके से पेपर एंड बोर्ड के अंदर आ जाऊं तो आरपीएल अब चलना शुरू हुआ है, रजिस्ट कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आएगा, वापस बाइंग का मौका बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, मोमेंटम है। स्पेल रुका हुआ है, वो चलना शुरू होगा तो उसको लेके चलेंगे साथ। और इसी तरीके से अगर स्टील में आ जाऊं तो इत्तेफाक, आयशा स्टील छोटे के अंदर है और बड़े के अंदर आईएसएल, आईएनआई, ये मोमेंटम के अंदर है। तो इस तरह आपने भी स्टॉक्स सही तरीके से तलाश करने हैं और मार्केट का मुंह तो देखना है बिल्कुल, मतलब कि इंडेक्स को तो आपने देखना है, लेकिन साथ साथ स्टॉक्स के ऊपर भी नजर रखनी है। काफी स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अभी भी जगह बाकी है, तो वो लोग जो आपको कहेंगे कि भाई बेच दो बेच दो बेच दो, उनको चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, बेच देना चाहिए, डाउन ट्रेंड आ सकता है, पता नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, मैं करेक्शन एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकता हूँ, चाहे वो सेक्टर वाइज हो, स्टॉक वाइज हो, या फिर पूरा का पूरा केसी 100 एक पर्टिकुलर दिन के अंदर कोई 2,500-3,000 पॉइंट माइनस बंद हो जाए, वो छोटी मोटी करेक्शन होगी, उसके बाद फिर दोबारा बाइंग का मौका बनेगा। तो मंदी या खराबी या नेगेटिविटी फिलहाल यहाँ से कहीं भी नजर नहीं आ रही, तो इसलिए होपफुल रहना चाहिए, लेकिन प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए, मतलब कि आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ट्रेडर हजरात को, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 1,15,800 से चली है, और अगर अगर यहाँ से भी देखें तो करीबन कोई 4,000 पॉइंट, मतलब पिछला जो टॉप था वहां से देखें तो 4-5 हजार पॉइंट मार्केट बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे एक अच्छा जो एक माकूल आदमी होगा वो जाहिर है कि बेचने को तरजीह देगा, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत बेचिएगा जरूर। बाकी जी मोमेंटम ट्रेडिंग हो या इसके अलावा नॉर्मल ट्रेडिंग हो, हर तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस बड़े जरूरी हैं, तो उसके लिए आप लोग रब्ता कीजिएगा 0336244446 पे। ये जो कोर्स है हमारा, ये आप समझ लीजिए कि एक बेहतरीन किस्म का कोर्स हमारी टीम लेकर आ रही है, क्योंकि चार्टिंग फॉर ऑल है, सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, क्रिप्टोज, कमोडिटीज, हर तरह की मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस यूज होते हैं, लेकिन उनके अंदर कौन सी एक आध स्ट्रेटजी है जो सब में सही तरीके से इस्तेमाल होगी और सब में आपको लेके चलेगी,
मतलब आप हर मार्केट के बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बन जाएंगे, बेहतरीन ट्रेडर और बेहतरीन इन्वेस्टर बन जाएंगे। वो आपको ये कोर्स सिखाएगा। 12 जुलाई से इंशाल्लाह ताला ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। नंबर है 0336244466। अभी रब्ता कीजिए और रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइए, कुछ ही दिन बाकी है। बरल जी आगे बढ़ते हैं, और आपके स्टॉक्स ही मैंने डिस्कस कर रहे हैं, तो जी आपके स्टॉक्स की तरफ आ जाऊं मैं। तो ये फर्स्ट व्यू माशाल्लाह से जी, हैस्कोल का आपने पूछा, नॉन शरिया हम काम नहीं करते। ठट्टा सीमेंट एंड डीजी खान, ठट्टा सीमेंट जी नॉन शरिया है तो उसके बारे में नहीं बता सकता। डीजी खान अभी खैर मैं बात ही कर रहा था, चला इत्तेफाक से पहला कमेंट डीजी खान का ही आ गया। और डीजी खान देखें आपके सामने खोला है, और ये बिल्कुल चैनल, ये देखें, ये इसका ये साइडवेज था और यहीं से ये चलना शुरू हुआ था ना, यहीं से रैली शुरू हुई है। तो ये रैली के शुरू से ही अगर हम देखें तो बिल्कुल दोबारा डाउन ट्रेंड के, सॉरी, जो अप ट्रेंड है उसके बॉटम पे आया है। कल भी बड़ा एक प्रेशर था सीमेंट सेक्टर के अंदर, इसने अपना जो बॉटम है वो तोड़ा नहीं, और आज भी नहीं तोड़ा। कल से यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो तो मैं समझता हूँ बाइंग कर ली जाए। परफेक्ट बाइंग जो है वो 165 के बाद बनेगी, जहाँ पे आपको इमीडिएट टारगेट तो 172 का मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे सिंगल टॉप लगा हुआ है, तो ये टॉप तो लाजमी आना है, लाजिम व मलजूम है ये टॉप तो आना। और उसके बाद अगर मजीद आगे बढ़ता है तो ये जो चैनल का टॉप है वो करीबन 190 रुपये आता है। तो डीजी खान में काम करें, मुझे फिलहाल डीजी खान में कोई प्रॉब्लम नजर आ नहीं रही है। इसके अलावा जी आगे आ जाएं तो ऑक्टोपस का पूछा आपने, ऑक्टोपस ऑक्टोपस डिजिटल, ऑक्टोपस डिजिटल को भी बिल्कुल देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर चलने लगा है यहाँ पर। तो ऑक्टोपस क्या बता रहा है जी, ऑक्टोपस देखें ये डाउन ट्रेंड तोड़ने के चक्कर में, ये देखें ये इसका डाउन ट्रेंड था 80 रुपीज से कंटिन्यूसली, ये यहाँ पे भी तोड़ने की कोशिश करी, और अब कल के दिन भी तोड़ने की कोशिश करी। जरा वॉल्यूम हम चेक कर ले तो हाँ जी, वॉल्यूम यहाँ पे काफी अच्छे लगे हैं। उसके बाद उतने सेलिंग के वॉल्यूम नहीं लगे, तो बस तैयार रहिएगा। अगर प्रिसाइसली मैं बताऊं ना कि कंफर्मेशन कहाँ आएगी सही मायनों में, तो वो ये इस लेवल के बाद आएगी। ये लेवल बनता है 55 रुपए का जी, 55 रुपए 50 पैसे, 55-50 से ऊपर की अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो बस फिर आप ये 80 रुपए के लिए तैयार रहिएगा। इस वाले टॉप को दोबारा ये टच करेगा, लाजमी करेगा 55 रुपए 50 पैसे के बाद ऑक्टोपस डिजिटल। और डाउन ट्रेंड इसका भी टूटने वाला है नेट सोल की तरह, बस तैयार रहिएगा, इसको बिल्कुल नजर में रखिए। इसके अलावा जी आ जाए तो वाफी एनर्जी जी, वाफी परसों मुझसे मिस हो गया। परसों मैं देखा था, कल मिस हो गया सॉरी, परसों मैंने देखा था इसके अंदर बड़ा अच्छा ये यहाँ पे बंद हुआ था। कल देख रहा था मैं इसके अंदर ट्रेडिंग कराने के लिए 186 पे, जरा दूसरे स्टॉक की तरफ नजर डाली, वापस इधर आया तो 192 93 ये हो चुका था ऑलरेडी। और आज भी जो है वो ये इसने एक अच्छा खासा टॉप लगाया, और अभी ये फिलहाल चैनल अपना नहीं तोड़ पा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये अपट्रेंड का चैनल है, इसका टॉप यहाँ से ही हमने मिलाया है, यहीं से मिलाया, तो फिलहाल इसको आज नहीं तोड़ पाया है। अगर तो ये क्लोजिंग इसकी आ जाती है 196 से ऊपर ऊपर, तो फिर आप जो है वो उसको कंटिन्यू समझिएगा, और इसका फिर जो जो ट्रेंड है वो आगे मजीद कंटिन्यू होगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए कि ये 210 से 212 तक आपको लेके चलेगा 195 से ऊपर की क्लोजिंग के बाद, ठीक है। वाफी एनर्जीज इस तरीके से चलेगा। इसके अलावा जी आ जाते हैं वाफी, ये हो गया हबको, हब पावर। आज के वीडियो के अंदर कोशिश मैंने की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स बताऊं, क्योंकि मार्केट तो अब सीधी है, तो सीधी मार्केट में ज्यादा मौके मिलते हैं। हब पावर सामने सामने नजर आ रहा है, डाउन ट्रेंड तोड़ने के चक्कर में पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली हब पावर के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट तो देता रहता हूँ। आज सामने चार्ट भी खुल गया है, और ये देख सकते हैं आप, ये इसका जो ट्रेंड था ये 148 का हाई था, करीबन करीबन 147 50 48 का। ये उसके बाद ये इस ट्रेंड को तोड़ने जा रहा है। इसकी भी कंफर्मेशन जो होगी वो 140 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग के साथ होगी विद वॉल्यूम्स। यहाँ पर वॉल्यूम्स उतने खास नहीं है, वॉल्यूम्स लगने दें, क्लोजिंग आने दें 140 से ऊपर की, तो ये डाउन ट्रेंड टूटेगा। उसके बाद 148 और फिर ये अप ट्रेंड के चैनल में आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा आता है कि इस दफा फिर शायद ये 148 पर रुके नहीं, बल्कि ये दोबारा जो है अपना टॉप टच करने की कोशिश करेगा 170 रुपए की हब पावर कंपनी। इसके अलावा जी काफी सारे स्टॉक्स दिए माशाल्लाह से आपने, चलें एक आध और देख लेते हैं। बी एफ बायो हम देख लेते हैं, बी एफ बायो, बी एफ बायो, बीएफ बायोसाइंसेज जी, बीएफ बायोसाइंसेज भी ये देखें, ये डाउन ट्रेंड टक 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 लगते और अब ये दोबारा जो है वो डाउन ट्रेंड तोड़ने के करीब है फिर से। पहले भी इसने काफी कोशिश करी बट ये नहीं तोड़ सका, हालांकि 190 94 तक चले गया था। इस दफा जो डाउन ट्रेंड टूटेगा वो मोस्ट प्रोबेबली 182 से ऊपर की क्लोजिंग पे टूटेगा, और 186 से ऊपर की क्लोजिंग के ऊपर तो इंशाल्लाह ताला ये दोबारा अप ट्रेंड के चैनल में आ जाएगा। और 192 तोड़ा इस दफा तो फिर ये नहीं रुकेगा, ये इंशाल्लाह ताला स्पीड पकड़ेगा। ये वो स्टॉक है जो काफी काफी अरसे तक, अगर मैं देखूँ ना यहाँ पर, तो सीधा सीधा आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये बैंड, ये बैंड के अंदर है। वैसे डाउन ट्रेंड तो है लेकिन ये बैंड के अंदर है, तो डाउन ट्रेंड टूटेगा और ये यहाँ पे बैंड टूटेगा तो इंशाल्लाह फिर ये बड़ी स्पीड से भागेगा बीएफ बायो। तो 192 तक ट्रेडिंग करते रहे, 192 के बाद तो लॉन्ग लेके चलें इसको, साथ घुमाना शुरू करें स्टॉक को। आखिरी एक आधे स्टॉक देख लेते हैं जी, टीपीएलपी का आपने पूछा है, तो टीपीएलपी का हम देख लेते हैं, टीपीएलपी। और टीपीएलपी देखें, ये यहाँ पे नजर आता है बिल्कुल अप ट्रेंड के चैनल में है। डाउन ट्रेंड इसने यहाँ से जो इसका बन रहा था तो तोड़ चुका है ऑलरेडी, तो इसको फिलहाल हम इस डाउन ट्रेंड को हटा देते हैं। तो ये सीधा सीधा अप ट्रेंड हमें नजर आता है। एक ही पोजीशन है इसके अंदर टीपीएलपी के अंदर जो मुझे भी थोड़ा सा कहता है कि यार ये क्यों इस तरह से रुका हुआ है, ये है, खुल ही नहीं रहा क्यों भाई। हाँ जी खुल गया, चलें बिलाखिर ये है मूविंग एवरेज 200, मूविंग एवरेज 200 से नीचे ट्रेड कर रहा है। और ईमा
100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये इस रेंज के अंदर है। आज इंडिकेटर नहीं खुल रहा है भाई जी, ये ईमा 100 से ऊपर है और मूविंग एवरेज 200 के नीचे है। एक और बहुत बड़ी चीज जो इसको थोड़ा सा कहती है कि आसरा दे रही है, वो है इसके वॉल्यूम्स। ये जो पिछले दिन इसके वॉल्यूम लगे हैं, लास्ट टू लास्ट वर्किंग डे 5 करोड़ के जो वॉल्यूम्स लगे हैं, इतने वॉल्यूम अगर मैं पीछे आता रहूँ ना, तो मुझे ये इस तरह के वॉल्यूम यहाँ पे भी जो ऑल टाइम हाई था ना 2023 में, वो भी इतने वॉल्यूम नहीं थे इससे, यहाँ पे देख रहे हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम्स इस दफा लगे हैं टीपीएलपी के अंदर। तो मैं नहीं समझता टीपीएलपी को मिस करना चाहिए। 10-20 से ऊपर की क्लोजिंग पे तो ये हाथ में नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। 10-20 से ऊपर की जो क्लोजिंग लग गई ना, जो टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं ये आपके सामने, टेक्निकल्स बता रहे हैं 10-20 से ऊपर की क्लोजिंग पे तो हाथ नहीं आएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज 200 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी। इनिशियल टारगेट तो सीधा सीधा 1170 1180 तो फौरन नजर आता है, लेकिन ये जो टारगेट है ये ₹16.5 तक इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी लेके चलेगा, क्योंकि ट्रेंड में आ जाएगा स्टॉक। और इतनी बड़ी बाइंग इसके अंदर जो हुई है, तो मैं नहीं समझता कि इसको छोड़ना चाहिए। वक्ती तौर पर शायद साइडवेज को मजीद कंटिन्यू कर ले, लेकिन इसको बिल्कुल नजर में रखना चाहिए और काम करना चाहिए। और आप ये देखें सारे स्टॉक जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको टेक्निकल चार्ट्स पे बता रहा हूँ, तो टेक्निकल चार्ट्स ही हैं जो आपको सही मायनों में मदद करते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं। तो उनको सीखने के लिए नंबर है 0336244466। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपने रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइए। कल का दिन थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग अगर करेंगे तो उसमें कोई मुजाकत की बात नहीं है, मतलब कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको इंशाल्लाह ताला मार्केट मौका देगी, और मौका किन स्टॉक्स में देगी वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसलिए स्ट्रेटेजी मजबूत रखनी है। और अगर समझ नहीं आ रहा तो अभी रब्ता कीजिए 0336244466। कोर्स की रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा जो भी सर्विसेज आपको चाहिए, स्टॉकिफाई आपको सर्विसेज देने के लिए हाजिर है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।